योगी सूरजनाथ, गुरु बुधनाथ जी, गोरख सबदी, द sayings of गोरखनाथ। सबदी नंबर 26। मरो वे जोगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath। Die yogi, truly die. Dying is sweet. Die the death Gorakh died, or die the death Gorakh dies, beholding, observing. Some explanation in both Hindi and English। यह शब्दी बहुत ही प्रसिद्ध शब्दियों में से एक है कि जो बार बार उद्धृत की जाती है और दुनिया भर में जिसके बारे में बोला जाता है। मरना, चैतसिक मरना, और ऐसे मरण मरना जीते जी जो मीठा है। अंदर में कोई आत्मा परमात्मा का अहम ब्रह्मा की कल्पना करे, कल्पना तो कुछ भी करे, कल्पना को क्या अल्लाह कयामत, फर्स्ट एंड लास्ट। कल्पना की कोई सीमा नहीं, मगर अध्यात्म जगत में व्यवहार में कल्पना की जगह है। ठीक है, व्यवहार के लिए कल्पना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अध्यात्म में किसी भी संकल्पना के साथ आप इस पल पर नहीं आ सकते, परम सत दूर। किसी भी विचार के साथ, विचार में वो क्षमता ही नहीं कि इस पल पर आए। और विचार विचार की दुनियादारी में जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ मन में विचार श्रृंखला चल रही तो भी उसे ही अलख संज्ञान कहा जाता है। लख, लखना, देखना। मतलब निगेशन, नकार। सो देखे हुए का, जाने हुए, सुने हुए का जो मेमोरी में, याददाश्त में है, उसकी जगह और मर्यादा समझकर उससे मुक्तता, नकार उसका वर्तमानता के लिए, ताकि वर्तमानता में अपने आप में खुले मन से सहज रूप से जीना हो चेतन। सो अलख संज्ञान का इतना ही मतलब है कि ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता। सो आप वर्तमानता में अनकंडीशनल निरालंबता से वर्तमानता में जीने के लिए खुले हैं। और ये अंतर्दीठी की बात है। इसका अलख शब्द का किसी आत्मा, परमात्मा, परम सत कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी जो ज्ञात है, विचार गति है, वो काल होती है, भूत भविष्य होती है, उसकी दुनियादारी में जगह है, मगर वो वर्तमानता में कभी आ नहीं सकती है। सो वर्तमानता के आने के लिए, वर्तमानता में आने के लिए भले हमारे मन में विचार श्रृंखला चल रही हो तो भी हम मुक्त हो, विचार से मुक्त हो, तो बाकी इंद्रिया, सारा शरीर घटपिंड चेतन होता है। और हम बार बार इस तरह से वर्तमानता में अनकंडीशनली निरालंबता से जीने में जी सकते हैं। उसमें अंतर समझ पाते हैं कि इसकी क्या क्षमता है, वर्तमानता की अपने आप में क्या क्षमता है। हम सारा जीवन इंद्रियों के मार्फत शरीर में महसूस करते हैं, और हम शरीर के प्रति चेतन हैं तो हम जीवन प्रवाह के, जीवन गति के प्रति चेतन है, भीतर बाहर। हम शरीर पर नहीं है, शरीर के बारे में चेतन नहीं, और शरीर के बारे में चेतन इसी पल में कुछ टेंशन है, तनाव है, खिंचावे, भाव भावना की गति है, इसी पल में चेतन, वही वास्तविकता है हमारी। कोई आत्मा परमात्मा इसमें नहीं है। हम सारा काल गति है, और काल का अंत क्या है? विचार से काल का अंत नहीं, विचार काल है। विचार काल होने से काल का अंत कर नहीं सकता। सो काल से मुक्तता, काल की जगह, विचार की जगह और मर्यादा समझकर काल से मुक्तता, विचार से मुक्तता, मतलब अलग संज्ञान। सो वर्तमानता की क्षमता जो भी है वो अप्रकट होगी, विचार से नहीं प्रकट होगी। और वो जीना, वो निरंजन चेतना है। वर्तमानता ही निरंजन चेतना है, और उसमें अवधूनन होता है, चित्त का धूनन होता है। धूतोति धूत किलेशो वा पुग्गलो किलेश धूनो वा धम्मो, जैसे बुद्ध कहते हैं। धू अवधू शब्द की व्याख्या बुद्ध करते हैं, अलग शब्द की व्याख्या गोरख करते हैं। निरंजन शब्द भी इसी तरह से गोरख और बुद्ध दोनों व्याख्यायित करते हैं। शब्द में ही अपने आप में व्याख्या है। निरंजन, निरंजन, निरंज, दुख रहित, मल रहित, तृष्णा रंजन रहित। सो निरंजन चेतना, अलग संज्ञान से वर्तमानता निरंजन चेतना है।
और उसमें था भूत घट पिंड सत भाव पौना दर्शन से कुशलता पूर्वक चित्त अवधूनन चलता है अहम का। और जो जो बोझ भरा हुआ है सारा टेंशन तनाव खिंचाव जो टेंशन विचार सारा श्रृंखला भाव पौना क्रोध भीति करुणा सब भरा हुआ निर्जरा चलती ध्यान की अग्नि में जागत बैठे सोता। यही काम इतना सा काम है ध्यान का मूलभूत गौरव के मूलभूत बात बताते हैं और जीवन के किसी भी गति में इसको आप मूलभूतता को समझकर जी सकते हैं। जीवन गति की अनंतता में विविधता में इतनी सादी बात है। गौरव कोई ध्यान के नाम पर मसाला नहीं बताते, मूलभूत बात बताते कि जो जीवन में किसी भी चलते फिरते जागत बैठे सोता आप उसको जी सकते, समझ के साथ जी सकते, अंतर समझ के साथ जी सकते। और इस तरह से जीने में जो चित्त अवधूनन चलता है, जो क्रोध भीति करुणा प्रीति पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें भरी हुई जो तनाव खिंचाव बोल रहा है वो उसकी निर्जरा, वो अहम का मरना है, वो मीठा मरना है, अनबर्डनिंग है, एम्प्टिंग है, रिजेनरेशन है, निब्बान निर्वाण पथ है। ओम मरण की बात गौरव करते हैं बड़ी कुशलता के साथ, थोड़े में बारीकी के साथ में स्पष्ट रूप से। सो मरी दूसरे लाइन में जो मरी शब्द है गोरख मरी दीठा, वो कुड लिटरली मीन बोथ डाइड मर गया एंड डाइज मरता है। सो जो एक गोरख गुटका भेग भगवान के इसमें जो आया मैन्युस्क्रिप्ट तो उसमें 274 नंबर की शब्द, ये शब्द 274 नंबर में है और उसमें ये मरण है मीठा कहने के बजाय वहाँ ये लाइन मरण है मीठा मरव्य जोगी मरो मरण है मीठा, मरण है मीठा कहने के बजाय उसमें गोरख गुटका श्री गोरख गुटका में मरना है मीठा, यानी कि तो वर्तमानता डाइंग इज स्वीट। मरण और मरना, मरना यह प्रक्रिया है, गति है, और मरण मर गया। मतलब जो अवधूत होता है वो मरण है मीठा, और जो अवधूत होता है ध्यान की अग्नि में पारगामी होता है उसके लिए मरना है मीठा। दोनों भी मूलतः एक ही बात है। सो इसमें एक योगी सूरजनाथ की एक छोटी सी उसी तरह से एक शब्दी है एक नोट के रूप में, एक्सप्लेनेशन के स्पष्टीकरण के रूप में। अलख संज्ञान सु आसती दर्शन कालांतवय, इही भाव पवना जाने जत सत मीठा मरण वय। अलख संज्ञान सु आसती दर्शन कालांतवय, इही भाव पवना जाने जत सत मीठा मरण वय। योगी सूरजनाथ। Translation: truly with the elections observation of what is timelessness, kalatitata. Being aware of feelings and sensations with skill and diligence is meditation, virtue and sweet dying. अलख, साधु और साधक जगत में अलख शब्द का बड़ा महत्व है, और साधु और साधक जगत अलख शब्द का सहज बोलचाल में, सहज बाई में जैसे आदेश है अलख है, अलख इस तरह से जगाते चलते हैं। तो अलख शब्द सत का उद्बोधन या अलख संज्ञान सतत चेतन चले, इस अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। दिस इज one of the very famous Gorakh Sabadis that are quoted, that are spoken by many in all times, everywhere. Die yogi, truly die. Dying is sweet. Die the death Gorakh died, beholding, observing. So this dying psychologically, this is fundamental. While living, dying while living. Another sabdi is sabdi number 291. This sabdi is some extended, some more explained. Die while living and live having died, with these contents. Die yogi, dying is sweet. Die the death Gorakh died, beholding. Die while living, live having died. Wonderful ambrosia, live your fill of it. Like this, the same thing, but more extended. So the ideas, this imagination, these beliefs, these ideologies relating to that there is something permanent within the mind, body, mind, Atma and Aham, Brahma and Atma, Paramatma, and Atma is Paramatma, like that. They are just thoughts. And these thoughts
or hindrances. Thought in day-to-day life is okay, no problem. Day-to-day life is impossible without thought or thinking. But thought or thinking is always from the past, so it is time, moment in time, in past or future. Thought uses present as some tool, but can never stay in the present. Thought has no potential to stay and to live in the present and be aware of life. No, it is the moment in time, past and future, which has its place in day-to-day life. So, by knowing this place and limit of thought in day-to-day life and its limit psychologically, that it has no potential to come unto and live in the present moment. So with this insight, with this understanding, inquiry into thought, and thought and the moment of time, thought, that is time. So inquiry into by thought itself and understanding its place and limit, one is free from thought, and then the just presence of my body is aware of itself. Brain little part thinks, rest of the brain is just functioning. This heart, the intestine, digestions, all these glands, all this brain, body, mind, these muscles, nerves, these blood vessels, all they work. Lungs breathe, heart pump, everything, all they work. They don't think. Thought can affect them rightly or wrongly, but they don't know thinking as this little part has from on the basis of past, that is necessary for day-to-day life, but it is without potential to come onto and live in the present. So understanding the place and limit of thought, freedom from thought, that is the alakh sense. Lakh, no, not negation. Lakh, from lakhna, to see. So lakh, lakhit, lakha hua, having seen. So negation of the seen. Lakh means freedom from the seen, freedom from the known, by knowing its place in daily life. Psychologically, the known, in day-to-day life, the known, thought, thinking, talking is needed. But psychologically, to be within oneself, being aware of life, what we feel, we feel life through sense organs in the body. And if we are aware of the body, what is happening, these tensions, feelings, sensations, expressions, ignoring thoughts, though chattering goes on, that way we are aware of life within and around. We feel life through sense organs within the body, in the body. And when we are aware of the body, this body is the movement of mind. So we are aware of the body, mind, movement of the mind, tension, sensations, feelings, with skill and diligence, closely and diligently. Then we are aware of the life and its movement. Otherwise, if we are not aware of the body, we are in thought, in past or future. But it is so simple. So understanding the place of and limit of thought, that is the alakh sense. Alakh does not mean, the word alakh does not mean, has nothing to do with ideas in the name of God and ultimate truth and supreme truth. No, nothing. It's simply, the sense of alakh, the alakh sense is simply that understanding the place and limit of thought, place in day-to-day life, and limit psychologically of thought, that it has no potential to be aware of the movement of life within as it is. So freedom from thought by knowing its place and limit, that is just that is the alakh sense. So the alakh sense implies innocence and presence to us what is within and around. And this awareness, the presence of mind, this awareness moment to moment, again and again, implies innocence, is presence, is pure awareness. That is Niranjan Chetana, Niranjan awareness. Alakh sense implies innocence, freedom from the known, and so innocence, not ignorance, innocence. So this is pure awareness, presence is pure awareness. And that pure awareness means Niranjan, the next word of this aphorism of Siddhas, Alakh Niranjan Avadhu. As in Buddha's, and as in Buddha's school, there is Shila Samadhi Panya, or Buddha, Dhamma, Sangha. Like that in the Siddha school, the same spirit, the same thing, Alakh Niranjan Avadhu. The word Alakh is defined by Gorak, and this Niranjan is defined by both Gorak and Buddha. And the word Avadhu is already defined by the Buddha and Siddhas. Gorak and Siddhas use the word in the same sense. Buddha says, Alakh Sanjnane, Buddha says about Avadhu, the third word,
So first word is alak, freedom from the known by knowing its place and limit. So innocence, freshness, presence, and that is pure awareness, Niranjan Chetna. In that there is the cleansing of mind, that is avadhu, avadhunan, cleansing, emptying. So the word dhu, dhut, avadhu is defined by Buddha as dhutoti dhut kileso va puggalo kiles dhununo va dhammo. Yes, that. So ascetic, dhut, dhutoti dhuto kileso va puggalo kiles dhununo va dhammo. Translation: ascetic means either a person whose defilements are shaken up, mind is emptied, or a state that entails shaking of defilements, emptying of the mind, cleansing of the mind. This verse, Buddha's verse from Vishuddhimagga chapter 2, section 81 is translated for us, given it is presented for us by Bhikkhu Nyanmoli. Probably this Bhikkhu Nyanmoli, maybe American, maybe Sri Lankan, maybe Indian, whoever. Well, Bhikkhu Nyanmoli, thanks to him. The point is the elections, freedom from the known, innocence, and in that there is cleansing of the mind, emptying of the mind, unburdening of the mind, the ending of time, of these tensions, these feelings, sensations, anger, fear, all this meat of the mind, body, mind, consciousness, this essence of mind and its meat. So emptying of that is unburdening of the self, emptying of the self, and that is the dying of the self, dying of me, that unburdening while living. So while living it is unburdening, dying and deepening into life. So the death or dying is sweet. So is the Sabadi. And with this, in this regard, this there is a Yogi Surajnath's verse added to this Sabadi. Alak sangyan su asati darsan kalant vai ihi bhav pauna jane jat sat mitha maran vai. Translation: truly with the alak sense, observation of what is timelessness, presence. Being aware of feelings and sensations with skill and diligence closely is meditation, virtue, and sweet dying.